Hello, जी अस्सलाम वालेकुम viewers at my YouTube channel and my students here present at the Zoom class. I am Sir Talha here for you, teaching you guys the pattern of history 2059/1. आज हम देखने जा रहे हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन, हाउ टू आंसर 3 मार्क क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में आता है, ठीक है, जो कि कंपलसरी होता है, एंड हाउ टू आंसर द पिक्चर सोर्स। एक पैराग्राफिक सोर्स है और एक है हमारे पास जिसमें पिक्चर सोर्स है। ये बहुत आसान होता है आंसर करना, लेकिन ये बने बनाए मार्क्स बच्चे गवा देते हैं, ठीक है, वो ये लूज कर देते हैं। वो कैसे लूज कर देते हैं मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप लूज कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि आप वो चीज़ दोबारा ना करें, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको कि पास पेपर की मदद से भी सॉल्व करें। आई हैव द पास पेपर फॉर द लास्ट ईयर, सो इसको जल्दी से देखते हैं, ठीक है जी। आई एम शेयरिंग विद यू गाइस द presentation regarding this topic. Okay ji. So first of all, are you worried about the paper and the answer pattern? कोई मसला है तो कोई मसला नहीं है. Don't worry, relax, just pay attention, have queries. I'll be removing your confusions regarding every question, and in the end, after the class, we will be solving the question as I told you guys earlier. ठीक है जी। तो ये हमारा लर्निंग मेथड होगा और उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन तो आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कराएंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्कीम ऑफ वर्क है, यू नो इट, आई नो इट, दैट वी हैव 3, 4, 5, 7, 10 एंड 14 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही होता है हमेशा, लेकिन 3, 4, 3, 5, 7 और 10 ये वाला कॉम्बिनेशन आता है सेक्शन ए में जहां पर पैराग्राफिक सोर्स और पिक्चर सोर्स होती है, ठीक है। और ये दोनों मिलके 8 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज है। नाउ टू आंसर 3 मार्क क्वेश्चन जस्ट यू नीड टू पे अटेंशन नाउ। दैट इज अ रिटन सोर्स, फाइंड 3 पॉइंट्स फ्रॉम दी रिलेटेड सोर्स। जो सोर्स दी हुई है उसमें से ही 3 पॉइंट्स निकालने हैं। यू नीड टू फाइंड 3 perfect points regarding that source which has been given into the question itself, ठीक है। और सबसे बढ़कर ये तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो, यू कैन आंसर इट इन बुलेट्स। क्या कहा मैंने, दोबारा बताओ मुझे जरा। Come on guys, give me your feedback. You can write in bullets. Yes, you can write in bullets as well. 3 बातें निकालनी है पैराग्राफिक सोर्स में से, बुलेट, ठीक है। बस उसी पैराग्राफ से रिलेटेड। हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहते हैं, उसमें से हम सेंटेंसेस भी फिर एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। Exactly. You can write it down to the bullets or you can use the sentence as well. Okay. लेकिन from the starting point of that source till the end point of that source, उसी source के अंदर में खेलना है, ठीक है। वो तुम्हारा ग्राउंड है, उसी ग्राउंड के अंदर खेलना है, उसके बाहर से कोई चीज नहीं लेकर आनी। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब मैं तुमको बाकी पॉइंट्स बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर पे ले जाता हूं, ठीक है। पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर पे ले जाता हूं। क्वेश्चन पेपर में इंसर्ट है तुम्हारे पास, ये देखो तुम्हारे पास इंसर्ट आ गया, ठीक है। और इस इंसर्ट में तुम्हारे पास देखो, जल्दी से पढ़ो इसको, आराम से, तसल्ली से, बगैर शोर किए, और अपने पास पेन पेपर पे या अपने दिमाग में कहीं पे 3 पॉइंट्स इसमें से निकाल लो। और अगर ऑन अ सेफ साइड यू वांट टू प्ले सेफ शॉट, मेक इट 4 पॉइंट्स, ओके। ताकि ऐसा ना हो कि तुम 3 सोचो और वो 3 एक्चुअल में ना हो, वो 2 निकलें एग्जामिनर की नजर में। तो मेक इट 4, ठीक है। लेकिन बी वेरी प्रिसाइज इफ यू आर गोइंग विद द बुलेट्स, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग विद द बुलेट्स, try to answer in a sentence form, try to answer a short paragraph. इसी चीज को छोटा कर दो, ठीक है। जल्दी से देखो, these are 4-5 lines, इसमें से तुम्हें आंसर निकालना है। बताओ क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें से सवाल क्या बन रहा है, सवाल बन रहा है ये, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ए, what were the personal characteristics of Robert Clive? Is that clear? Can I go back to the insert again? Yes sir.
ओके, Yes, तो sir. इसके कैरेक्टर के बारे में बात Yes, करनी है, sir. ठीक है, या मैं हिंदी में कहूं चरित्र के बारे में, ठीक है, किरदार के बारे में। अब यहां देखो किरदार के बारे में क्या बात है, गिव मी 3 पॉइंट्स सो आई कैन मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, एवरीवन, आई नीड द पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। यहां 6 पॉइंट्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। Sir, according to source A, Robert Clive was an atrocious man with no principles, and he bribed uh, a man in war and broke the code of war, which ओके, was not ओके, फेयर honorable. एनफ, Not गुड, honorable. कंटिन्यू। And also, he was following the path of money and greed, which led him to his death. ओके, चलो ठीक है, इसमें ये 1 पॉइंट फैक्ट है, 2 पॉइंट फैक्ट है और 1 डेवलप हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा दूसरी एस्पेक्ट से बुलेट्स में कोई बताना चाहे। यस, टू बी वेरी प्रिसाइज, ही वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल मैन, ठीक है। इन अदर्स व्यू ही वॉज रेकलेस, अनप्रिंसिपल्ड, Sir, he was a sir. but as a soldier he was a courageous man, determined soldier. What else? बैटल ऑफ प्लासी जीती थी He has ब्राइबरी won करके। battles like Battle of Plassey. ओके, अब देखो तुमने यहां से 3-4 पॉइंट्स निकाल लिए, तुम इसके सेंटेंस बना रहे हो। अब देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं, यहां तुमने अपनी एग्जाम्पल खुद ली है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन में से एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल तुमने देखने समझने के बाद वापस इसको आंसर करना है, जल्दी नहीं करना। 3 मार्क के लिए कम से कम 3 मिनट ले लेना, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. जी सर। ठीक है, फिर खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करना, क्या तुम्हें कुछ बेहतर समझ आया, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अच्छा जी, इसकी एडजस्टमेंट जरूरी है। ओके, नाउ दिस इज सोर्स ए, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द खिलाफत मूवमेंट गॉट वेरी वीक, ठीक है, व्हेन thousands of Indians were put behind the bar, the leaders in spite of their best effort could not maintain Hindu Muslim unity, ठीक है। One of the main reasons which caused a death blow to the Khilafat movement was the indirect announcement of Gandhi to discontinue the non-cooperation movement. Okay, according to the source A, how did Khilafat movement became weak? Now you have to answer it. यहां से देखो क्या क्या चीजें निकल सकती हैं। अब जिस तरह वहां किया था उसी तरह अपने जहनों में रखो। आई एम शेयरिंग यू द राइट आंसर, ठीक है, और द प्रोबेबल आंसर, सो यू कैन रिव्यू योर आंसर। ओके, देखो एक चीज हाईलाइट हुई है इन द पैसेज, कैन यू आइडेंटिफाई इट? Thousands of Indians were put behind the bar. Okay, number 1, thousands of Indians were put behind the bar, right? And Indirect announcement of Gandhi to continue the non. yes, that would be the other point. And the leaders could not maintain the Hindu-Muslim unity. भाईचारा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला नारा जो था वो चला गया, कहीं हवा में उड़ गया। They could not maintain the Hindu-Muslim unity. Who? The leaders. Okay. Now the last point, the announcement of Gandhi to discontinue the non-cooperation movement. समझ आ रहा है यहां से कैसे पॉइंट निकले? देखो, द खिलाफत मूवमेंट गॉट वीक, ये तो ऑलरेडी सवाल में पूछा हुआ है, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? टाइम बचाओ, वर्ड्स बचाओ। द लीडर इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट, ये भी बात हमें पता है, ये चलो लिख भी दो, लेकिन कुड नॉट मेंटेन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये तुम्हारा 1 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। 2 हो गए। अनाउंसमेंट ऑफ द गांधी टू डिसकंटिन्यू द मूवमेंट, ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट। 3 पिन पॉइंट्स तुमने दिए, perfectly done. Move on to the other question.
ऐसे जा सकते हो तुम, या तो इसको सेंटेंस में लिख लो, ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको बुलेट्स में लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. जी सर। अब देखो क्या Yes, sir. यहाँ कोई चीज एक्स्ट्रा आई है कहीं से कि भाई वो ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, ये वाली बात भी तो थी। मैं समझता हूं आप जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन क्या कोई इस पैरा के बाहर से कोई चीज आई है इसके अंदर, आंसर के अंदर कोई अदर देन कोई चीज हाईलाइट हो रही? नो नहीं सर। सर। यही करना है। पता है गलती क्या करते हैं No, बच्चे? sir. बच्चे क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं जानता हूं, खिलाफत मूवमेंट में तो ये भी हुआ था, अरे यार ये भी लिखते हैं, एग्जामिनर को बताते हैं, अपन जानता है। ये नहीं करना, दैट विल बी रिड्यूसिंग योर पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अपनी तरफ से सोर्स के बाहर से मत लेकर आना, जो सोर्स में है वहीं खेलना, ठीक है। जी सर। अब मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि तुम वापस जाओ अपने उस इंसर्ट पे, ठीक है। नाउ गो बैक टू दैट इंसर्ट अगेन, ठीक है। Look at the insert again. Try to take out those points or those sentences जिसको तुम बना के 3 मार्क का आंसर कर सकते हो। Take 3 minutes. Your time starts now. It's 8:54 right now. Okay. You can give me the answer after 3 minutes. Okay. But आराम से देख के, चाहो तो मोबाइल पे लिख लो, अगर मोबाइल से क्लास नहीं ले रहे, या पेन से लिख लो, वो नोट डाउन कर लो पॉइंट, ताकि तुम्हारा तरीका तुम्हें आ जाए, ठीक है। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, गो अहेड। ओके, 3 मिनट्स लो, मैं पानी की बोतल लेकर आ रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? कुछ पूछना हो तो 3 मिनट बाद पूछना, ठीक है। पहले अटेम्प्ट करो। ओके जी, लास्ट मिनट है। मैंने तो हाईलाइट कर लिए जी अपने पॉइंट्स, आई गेस आप लोगों ने भी कर लिए होंगे, बहुत आसान है, ठीक है। बट इसकी प्रैक्टिस इस तरह कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने इसके बाहर से कोई चीज कर ली तो फिर वही गलती दोबारा हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? यू हैव द लास्ट मिनट, ये चल रहा है अभी लास्ट मिनट, जल्दी से इसको कर लो। जब कर लो तो बताना, ठीक है। डू लेट मी नो हु वांट्स टू गो फर्स्ट। ओके सर कर लिया। ओके, अच्छा जी, राज मुझे यहीं से बताओ, स्क्रीन पे से बताओ कि तुम किस पॉइंट को समझते किया। हो।
कि पहला पॉइंट होना चाहिए, या कौन से 3 पॉइंट्स होने चाहिए, 3 सेंटेंसेस होने चाहिए? हाँ जी। सर पहले पॉइंट मेरे ख्याल से रॉबर्ट क्लाइव वाज अ रेकलेस एंड एन अनप्रिंसिपल्ड मैन. ओके ओके, ठीक है, एक हो He गया ये, was ठीक है ठीक है, he गुड was है। cruel. He was cruel, lacking in morality, and greedy for personal wealth. ओके, ये एक पॉइंट ये हाईलाइट किया तुमने, दूसरा क्या कह रहे हो? He was cruel, lacking ओके in morality, and greedy for personal wealth. ओके, याद रखना कि सवाल क्या है, ठीक है, ऑल ऑफ यू याद रखो, उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, ठीक है, उसके अलावा नहीं जाना, ठीक है। आगे चलो, वेल डन, आगे चलो। Some people described him as a soldier of initiative, courage, and determination. ओके, ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अगर देखो, अगर तुम यहां पर कहीं बैड बिहेवियर भी ले जा सकते हो कहीं पे, अगर तुम इसको मजीद डेवलप करते हो, ठीक है, कहीं तुम इसको एज अ गैम्बल भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन जो तुमने शुरू में 3 बता दिए, दे आर इनफ, क्योंकि सवाल क्या है। अच्छा, एक चीज हाईलाइट कर सकते हो तुम, कंट्रोवर्शियल, ठीक है, पर्सनैलिटी कंट्रोवर्शियल थी, अगर तुम कंट्रोवर्शियल मेंशन करोगे तो तुम्हारे ये 2 पॉइंट्स जो है ना, ये वैलिड हो जाएंगे, सोल्जर ऑफ इनिशिएटिव, करेज, डिटर्मिनेशन। और दूसरों ने उसको किस तरह देखा, यानी मतलब एक तरफ वाले 6 देख रहे थे, दूसरे वाले तरफ 9 देख रहे थे, एक तरफ उसको रेकलेस और अनप्रिंसिपल्ड कह रहे थे, ठीक है, लोगों को ब्राइब करता है, बैड बिहेवियर है, और खुद भी ब्राइब एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ क्या था, वो करेजियस था, इतना करेजियस था, इतना डिटरमिन था कि उसको सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता था और किसी चीज से नहीं, ऐसे ही था, ठीक है, अपने लोगों को मरवाने का उसको शौक नहीं था। तो these kind of a techniques you can adopt regarding answering this. Okay, clear है यहां तक? I hope it's clear. Yes. Okay, क्या मैं Yes, sir. जी sir. क्या मैं एक चीज और दोबारा इसको एक और गो दूं, एक और पेपर है मेरे पास, क्या मैं उसका ट्राई दूं, तुम्हें करना चाहोगे अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ताकि आइडिया हो जाए। ओके, अच्छा, मैं दोबारा एक पेपर और शेयर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, ताकि तुम्हें पास पेपर से आइडिया हो जाए, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, ऑल वी हैव टू डू इज टू सॉल्व पास पेपर्स। ओके, यही हमारा उठना है, यही हमारा भी छोड़ना है, ठीक है। अच्छा जी, जो कल एनजिया बात कर रही थी ना पेपर के हवाले से, मैं वो शेयर करता हूं अभी, ठीक है। याद है मैंने एक पेपर शेयर किया था एनजिया के बोलने के बाद कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है, वो अभी बताता हूं तुम लोगों को, फिर तुम उसको करना, और वो पेपर भी शेयर करता हूं। पहले तो उसकी सोर्स कर दिए, तुम्हारे सामने आ गई होगी, ठीक है, अब इसकी सोर्स करता हूं। सर क्वेश्चन भेज दें, क्वेश्चन बता दें नहीं। हाँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वही निकाल रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ये आ गया भाई तुम्हारे सामने क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, व्हाई वॉज क्वीन विक्टोरिया मेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया? 3 मार्क्स, इसका मतलब 3 बातें, याद है? अब मैं लेकर जा रहा हूं तुम्हें आगे, ठीक है, वापस जा रहे हैं हम अपनी सोर्स पे, और सोर्स है हमारे पास यहां, ठीक है। हाँ जी, अब तुम्हारे पास सोर्स आ रही है नजर। अब 2 मिनट लो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड अवर टाइम रिगार्डिंग 3 मिनट उसके पहले वाले के। अब यहां मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम कम टाइम में करना सीखो। इस वक्त हो रहे हैं 9:01 लैपटॉप में, और घड़ी में हो रहे हैं 9:02। चलो 9:04 तक का मिनट दिया मैंने लैपटॉप के हवाले से, ठीक है। सेशन का टाइम 9 मिनट रह गया, ताकि फिर उसको इलैबोरेट भी करें और फिर दूसरी तरफ जाएं, ठीक है। Sir, could you please repeat the question? Why was Queen Victoria made Empress? Why was Queen Victoria made Empress of India? ठीक है, Okay, sir. अब देख लो दोबारा, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं ताकि समझ में भी आ जाए। In May 1876, Benjamin Disraeli, the conservative prime minister, made Queen Victoria Empress of India.
He said this would link the monarchy more closely with India and would underline Britain's position as a world power. The Queen was pleased with this arrangement and saw India as a jewel in the crown of her empire. A place full of vibrant colors, gems, fruits and spices. यही चीज याद रखना, ये तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब है. याद है ये लोग क्यों आए थे इंडिया? याद है ट्रेड के लिए आए थे, तो उसमें ये वाली बातें जाती हैं अंदर. As such, Queen Victoria viewed India as a land to be governed by British order and justice, so that the protection could be given to the Indian people against war, rebellion, famine and illiteracy. ठीक है, अब आपने आंसर करना है ये क्वीन विक्टोरिया को क्यों बना दिया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया. ठीक है, अब एक बार और देख लो, हैव अ मिनट और पॉइंट्स निकालो. हाँ जी, now share your views one by सर one. मिल गया. Okay, go ahead. सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है कि क्वीन विक्टोरिया वाज मेड the queen because they knew that this would link the monarchy closely with India, and this would make the position of the Britain more as a superpower, world power, sir. Okay, आपने कहा position as a world power. Okay, this one, and which was the other one? जी, और कौन सा पॉइंट लूं? Link the monarchy more closely with India. Okay. Okay, fair enough. Okay. ये एक ही पॉइंट है, ठीक है. Link the monarchy closely with India to underline the British power. ठीक है. Position as a She world want power. to give protection to the Indian people against war. Okay. Would be given to the Indian people against the war. Okay. ठीक है. ये देखो, ये 1876 में हो रही है बात. ठीक है. 1876 को जहन में रख के बात करनी है. ठीक है. एक पॉइंट ये हो गया. और Queen Victoria viewed India as a land to be governed by British order and justice. ठीक है, ये भी पॉइंट लिया जा सकता है. viewed ये भी हो as, सकता है ना, India as a jewel in the crown of an बिल्कुल empire. बिल्कुल. I was waiting for this point. Okay. Sir, she saw India as a land of opportunity with a lot of Yes. things like color gems. that is why फिर बाकी सारी इस पॉइंट के बाद सारी पॉइंट्स बनते हैं. समझ आ रही है? She saw India as Sir, a, but also didn't Right. the entire Britain saw India as an opportunity? Why only Queen Victoria? I don't think that would be a specific point for this. She made herself the empress because ये 1876 के बाद बात हो रही है. सोहेमा, इस चीज को याद रखना. 1876 के बाद इसलिए बात हो रही है क्योंकि पहले 1857 में जंग हो गई थी, याद है, और बहुत लड़ाइयां हुई थी, और बीच में फेमीन भी आया, रिबेलियन भी हो गई, वॉर भी हो गई, ये सारी चीजें थी. लेकिन ये जो क्राउन था ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, याद है, ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में नहीं था. ब्रिटिश एम्पायर के पास चला जरूर गया था, लेकिन क्वीन इसको डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रही थी, पार्लियामेंट होल्ड कर रही थी. रिमेंबर द विलियम पिट्स एक्ट? Yes, sir. 1784 में उन्होंने कहा हम करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा था. 1857 में एक प्रोक्लेमेशन ऑफ द वॉर साइन हुआ था. ठीक है, उसके बाद सारा कुछ जो था चला कहां गया था? क्वीन के पास. क्वीन विक्टोरिया को लेटर ऑन फिर एम्प्रेस डिक्लेयर किया. फिर ये सारी चीजें हुई कि जी अब सब कुछ बदलने वाला है. लोग भी वहां पे ये समझने लगे कि सब बदलने वाला है. सो यू कैन ऐड इंडिया एज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ हर एम्पायर. पहले उसके एम्पायर में नहीं था. ठीक है, बिकॉज ये वाइब्रेंट कलर वाला पॉइंट सकते ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही हमें पता है. ठीक है, बिकॉज पोजिशन एज अ वर्ल्ड पावर. ठीक है, प्लस इंडियन पीपल अगेंस्ट वॉर, रिबेलियन एंड फेमीन.
ये 3-4 पॉइंट कंबाइन करके बुलेट्स में लिख देंगे तो ये काफी होगा। फेयर इनफ है? ठीक है, Yes, sir. Makes sense. Thank you. Yes, sir. चलो अब Yes, ये sir. हो गया, ठीक है। Yes, इस सेशन को मैं यहीं एंड करता Agree, sir. हूँ, इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। और आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डेड लेसन ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल। नेक्स्ट सेशन में 5 से 10 मिनट के बाद अभी व्हाट्सएप करता हूँ लिंक, ठीक है, उसमें हम पिक्चर की तरफ जाएंगे, ठीक है, पिक्चर सोर्स को करेंगे, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आफ्टर 10 मिनट्स or in between the 10 minutes, I'll be sharing the new link with you guys on the WhatsApp on the specific group we have, ठीक है। फिर वहां से ज्वाइन करेंगे हम अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को, दैट इज दी पिक्चर सोर्स, और प्रेजेंटेशन से भी मदद लेंगे कि उसको आंसर कैसे करना है, ठीक है जी। Yes, sir. ओके, Yes, sir. जाओ जरा पानी शानी पियो, स्कोर देखकर आओ क्या हो रहा है, कितने आउट हुए। 10 मिनट में फिर मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर। Yes, sir. Okay, Allah Allah Hafiz. Hafiz. Thank you. For the YouTube channel, do subscribe Allah Hafiz, and sir. share with your friends. Okay, Allah Hafiz ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz.